अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफोटोपैथिक हकीम मुजफ्फर हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। कई दिनों से एक बात जहन में बार बार आ रही थी। अभी एक वाक़या हुआ है, वाक़या क्या कि उसको एक्सीडेंट कहा जाए। एक डॉक्टर विमल झाझर थे, उसका वीडियो आप लोगों ने भी यूट्यूब पर ज़रूर देखा होगा। तो उनका ये टेक्निक था कि बाईपास सर्जरी भी बगैर ऑपरेशन के डाइट कंट्रोल परहेज वगैरह के ज़रिए वो करवा देते थे। तो परहेज का टेक्निक में उनके कुछ मामला सब था, जैसे ज़ीरो ऑयल के बारे में आजकल 5 स्टार होटल में अगर आप ऑर्डर कीजिएगा तो ज़ीरो ऑयल का गोश्त मछली बना के दे देगा, उसमें एक कतरा तेल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इस तरह का उन्होंने बनाना सिखाया भी और उसका फ़ायदा भी लोगों को बहुत मिल रहा था। तो उनका इंडिया में लगभग 19 जगह उनका ब्रांच था सावोल के नाम से। और इधर कुछ दिनों से वो, मतलब कुछ दिनों से नहीं बल्कि वो तो हमेशा जब भी बोलते थे तो एक तरह से लगता कि वो मेडिकल साइंस या एलोपैथ के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। मेडिकल साइंस के ख़िलाफ़ तो नहीं है कहा जाएगा, एलोपैथ के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तो इधर कुछ दिनों से उनको जो है थ्रेटनिंग भी मिल रहा था, धमकी वगैरह, जो एक आध बार उन्होंने इसका चर्चा भी किया था। 4-5 दिन पहले अभी से एक इंटरव्यू से वो निकल रहे थे, उसके बाद उनके गाड़ी ही में ऐसा ब्लास्ट लोगों ने करवा दिया कि बस उनका स्पॉट डेथ हो गया। इसी तरह का मतलब अभी जो है मेडिकल दहशतगर्दी बोल सकते हैं, अभी आम है, इसलिए कि बहुत सारी दवा जो है बैन के बाद भी आपको ज़बरदस्ती खिलवाया जाता है। उसके लिए डॉक्टर को लालच दे दे के उस दवा को प्रिस्क्राइब करवाया जाता है और वो डॉक्टर कुछ लालच में आपको लिखते हैं। इसी तरह के एक राजीव दीक्षित थे जो अभी से करीब 12-14 साल पहले लोगों का शक है कि उनको मरवाया गया और उनको दवा की कंपनी वालों ने ही मरवाया। कुछ का लोग नाम भी बजाते खुल के कभी कभार बोल देते हैं। तो वो जो थे एकदम बाकायदा एलोपैथ नहीं बल्कि मेडिकल में जितना भी लोचा सब है उस पर बात करते थे। यानी बहुत सारी दवा जो बैन है जैसे पैरासीटामोल और उसके तरह से और सब डाइक्लोफिनेक सोडियम, तो इस सब पर खुल के बयान देते थे और उनका बयान का हवाला होता था आयुर्वेद। तो मसला ये है कि इस तरह का मामला जो है ना, वो पैसा कमाने वाले लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम आप उसको समझते नहीं हैं। यहाँ लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि आखिर एलोपैथ इतना तरक्की कैसे किया और फ़ायदा नहीं करता है तो फिर बनाया क्यों गया। तो मसला ये, हम किसी पैथी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ है। शुरू में हमको याद है कि एक वीडियो हमने बनाया था एलोपैथ के दवा के नुकसान के बारे में। तो उसको हमने यूट्यूब पर अपने चैनल पर पोस्ट किया और अगला सेकंड लगा कि उसको किसी ने डिलीट मार दिया। अब हम खोजते रह गए तो बाद में हमको अंदाज़ मिला कि वो इस तरह का मवाद जो है ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, लिहाजा चलिए भाई, इसके बाद हमने इस तरह की बात छोड़ दिया। लेकिन कल परसों विमल झाझर के एक्सीडेंटल मौत की वजह से दिमाग झकझोर गया है कि कुछ हकीकत आप लोग को बताया जाए और आप लोग अपनी भलाई, अपने बाल बच्चों की भलाई के लिए उसको समझिए। आप किसी भी बड़े मेडिकल के एक्सपर्ट डॉक्टर MS MD के यहाँ जाइएगा, उनके घर में घरेलू जितना भी सामान है जैसे फ्रीज, वॉशिंग मशीन, LED TV या मोबाइल वगैरह, जो भी बहुत कीमती सब जो है उन लोगों के पास सब जो है दवा की कंपनी का दिया हुआ गिफ्ट है, जो MR सब आके गिफ्ट करता है। अब जाहिर सी बात है, आप भी सोच सकते हैं कि उसको सधाना भी तो पड़ता होगा उस गिफ्ट को। तो उसको सधाया जाता है आप ही लोग को पॉकेट से, माने कि बेज़रूरत की दवा भी लिखी जाती है। कुछ तो जैसे टॉनिक वगैरह है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, लेकिन
मजबूरी में अब लोग लिखते हैं और आप डॉक्टर साहब पर यकीन करके मजबूरी में आप ख़रीदते हैं। तो बहरहाल इस तरह का मसला सब बहुत आता है। कुछ सच्चाई सुन के आप ही दिमाग आपका झकझोर जाएगा। एक मैगज़ीन में हमने देखा था अभी से करीब 20 साल पहले कि इस्राइल में जब भी डॉक्टरों की हड़ताल हुई तो उस ज़माने में डेथ रेट घट गया। ये बात आपको सुनने में थोड़ा सा अजूबा लगेगा, लेकिन उसकी मिसाल अभी तो रिसेंटली अपने यहाँ भी हुआ है ना। कोरोना के ज़माने में याद है 100% डिलीवरी नॉर्मल हुई है। 100% डिलीवरी कोरोना के ज़माने में नॉर्मल हुई। तो ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है कि नॉर्मल हो सकता है, लेकिन डॉक्टर लोग उसको होने नहीं देते हैं। इस तरह का अजीब अजीब तरह का एक वाक़या हमारे एक रिश्तेदार के साथ पेश आया कि पटना में उनकी बहन जो थी वो एडमिट थी डिलीवरी के लिए, और डॉक्टर बोल रही है कि बगैर ऑपरेशन के ये नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं लगता है। तो उस लड़की का एक भाई था जो डॉक्टर के लाइन में कुछ उसके दोस्त वगैरह थे जो चक्का पंजा समझता था। तो उसने कलकत्ता से फ़ोन किया कि अच्छा डॉक्टर साहब से पूछो कि अगर नॉर्मल डिलीवरी का कोई चांस नहीं है तो हम मरीज़ को दूसरी जगह ले जाएं। तो जब वो डॉक्टर साहबा ने मरीज़ को दूसरी जगह जाने का सुना तो फट से कहा अच्छा ठीक है हम ट्राई करता है, कोशिश करता है। कोशिश किया गया और नॉर्मल डिलीवरी हो गई। इसी तरह का एक वाक़या हमारे मुजफ्फरपुर में भी एक हमारे रिश्तेदार ने बताया। हम डॉक्टर साहब का नाम नहीं बतावेंगे। एक उनके यहाँ उनकी वाइफ एडमिट हुई डिलीवरी के लिए। अब डॉक्टर साहब बोल रही हैं कि बगैर ऑपरेशन के पॉसिबल नहीं है। ये बेचारे पैसा के लिए नहीं बल्कि ऑपरेशन के बाद वाली ज़िंदगी में जो लेडीज़ लोग को झेलना पड़ता है परेशानी, उसके लिए अंदर से बहुत परेशान थे और दिली बोलते थे कि हम टाल रहे थे कि किसी तरह से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, मगर वो लोग तो उस तरह का इंजेक्शन चलावे नहीं करती तो नॉर्मल डिलीवरी होगा कैसे। और ये बता रहे थे कि हमारी सास जो है ना हम पर अंदर बहुत खफा थी कि देख लो ये पैसा के चक्कर में हमारे बेटी के ज़िंदगी से खेल रहा है। ये बोल रहे थे कि हमारी हालत तो अल्लाह ही ताला समझ रहे थे कि हमको तो काटो तो खून नहीं। तो हुआ एक बैग इनके दिल में बात आया। वो डॉक्टर साहब जो राउंड लगाने के बाद चली गई मेडिकल कॉलेज, तो उसके एक जो सीनियर नर्स थी उस नर्स को इन्होंने एकांती में बुला के कहा कि देखो ये बात करीब 15-20 साल पहले की है, देखो अगर तुम नॉर्मल डिलीवरी करा दोगी ना तो हम तुमको 300 रुपया देंगे। तो उस ज़माने में 300 रुपये की अहमियत थी। तो ये नर्स बोली कि हाँ आप हमको 300 दे दीजिएगा। तो इन्होंने कहा नहीं एडवांस ले लो। जेब से निकाला 300 रुपया उसके हवाले कर दिया। अब हुआ ये कि कैसे ठीक है जाइए आप इत्मीनान हो जाइए। उसके बाद ये लोग तो दर्द बढ़ाने वाला इंजेक्शन सब नर्स सब भी जानती है ना, इंजेक्शन पुश के दर्द बढ़ा है, डिलीवरी हो गई। जब डॉक्टर साहिबा जब अपने कॉलेज से वापस आई तो पूछा कि फलाना मरीज़ का क्या हाल चाल है। तो इसने कहा कि उसका डिलीवरी तो हो गया। तो डॉक्टर साहब समझ गए इस बात को। तो कुछ दिन के बाद उन्होंने उस नर्स को हटा ही दिया। तो मसला यह है कि इस तरह का छक्का पंजा बहुत चलता है। तो अब इसमें यह है कि आपको आँख खोलना होगा, 2-4 तो आँख खोल के रहना होगा। कुछ दवा सब के साइड इफ़ेक्ट के बारे में खुला बात आने लगी, जैसे पैरासीटामोल हुआ या इसके लिए खून को पतला करने वाली दवा जो है वो नामे जहन से निकल गया। तो ये सब दवा का बहुत ख़तरनाक नुकसान है, लेकिन चल रहा है तो चल रहा है। मेट्रोनिडाज़ोल से कैंसर होता है। इसके बारे में एक बार हमको सिविल सर्जन से फेरा फंस गया। समस्तीपुर में एक बहुत नेता टाइप के एक बड़े मरीज़ थे, उनको दवा दे रहा था मैं, मेट्रोनिडाज़ोल को खिलवा रहा था। तो वो मरीज़ बेचारे हमसे ऐसा ताल्लुकात वाले थे कि कोई भी डॉक्टर जब दवा देता ना तो उनको वो हमको पहले दिखा लेते। वो समझते थे कि जानकार है, जब हम ओके करते तब ये खाते। तो हमको दिखा के देखो तो इस तरह का दवा दिया है। तो हमने कहा कि सर ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो दवा पर लिखा हुआ दिखा दिया कि इसके अननेसेसरी यूज़ को अवॉइड कीजिए, चूँकि इससे रैबिट और माउस में कैंसर होते देखा गया है।
अब ये बात सुन के बिदक गए। जब आए सिविल सर्जन साहब ही दवा लिखे थे, जब वो आए फिर उनको देखने, बहुत मतलब रईस भी थे और असर रसूख वाले आदमी थे, समस्तीपुर के मुसलमान थे। तो वो जो है डॉक्टर साहब से जो बोले, डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि ये सब है लेकिन चलता है। तो चलता है, मसला ये है कि इस तरह का अगर आप दिल्ली वगैरह में जाएंगे, एम्स वगैरह में, तो वहाँ का डॉक्टर आपको मेट्रोनिडाजोल भूल से नहीं लिखेगा। अगर कभी लिखेगा भी तो मुश्किल से 2-3 कैप्सूल लिख देगा, कहेगा 2-3 दिन खाने के बाद छोड़ दीजिएगा। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि 4-4, 5-5 साल से लोग कैप्सूल को पेचिस के बीमारी में निगल रहे। हमारे खुद ससुर मरहूम जो है उसको निगलते निगलते अल्लाह के यहाँ चले गए, उनको मना करते रह गए मगर नहीं मानते थे। तो बहरहाल इस तरह की बात है। अब आपको चारों आँख खोल के ज़िंदगी बिताना होगा, अपनी जान भी बचानी होगी, अपने बाल बच्चा का भी जान बचाना होगा। ये आँख बंद करके सीधा सीधी अब एलोपैथ का बहुत सारा मामला जो है, कैंसर का तो इलाज नहीं है। एलोपैथ के डॉक्टर अगर होंगे आपके अपने रिश्तेदार तो डायरेक्ट बोल देंगे कि एलोपैथ में कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़े है। अच्छा, कैंसर के किसी भी हॉस्पिटल में जाइएगा तो आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा मालूम है? कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब वो रिसर्च करते हैं। अगर कोई तरह का बात होगा तो रिस्क नहीं है, इसलिए पहले लिखा हुआ है कि हम तो रिसर्च करते हैं। तो बहुत सारी बात है इसमें, ऊंच नीच है। थोड़ा सा अभी बात जहन में आ रही थी, चूँकि विमल छाजर का बहुत हम सुनते थे और उससे बड़ा नॉलेज भी मिलता था, तो वो बेचारे जो एक्सीडेंटल मरवा दिया गया, तो जाहिर सी बात है दिल में बड़ी तकलीफ़ हुई। तो 3-4 दिन से हम सोच रहे थे कि इस तरह का तो वीडियो डालें। तो देखिए, इसको ज़रा सा फैलाइए थोड़ा सा ज़्यादा, और सब्सक्राइबर भी बढ़वाइए, इससे आपको भी फ़ायदा होगा, बाल बच्चा का भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तब खुदा हाफिज़।